एक मैं उनसे भी ये आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा, जो ये डी-सीटिंग मामले में राजनीति कर रहे हैं, कोई भी है, चाहे वो अधिकारी हैं, चाहे कोई भी है, दूसरे लोग भी हैं, तो मैं उनसे भी एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा भी ये सरकार बनने से पहले जो 11 टेंडर निकाले गए थे नगर पालिका द्वारा, उसको राजनीतिक प्रेशर से उन फाइलों को बंद किया जा रहा है। लोगों की समस्या है, लोगों के घरों के आगे वो वाटर की पानी पड़ी हुई है, सड़कें टूटी हुई हैं, उसके जो टेंडर निकले हुए थे उनको राजनीतिक दबाव के द्वारा उसमें 2-3 टेंडर की फाइलों का तो आचार संहिता के बाद काम बढ़ा दिया गया, उनका तो वर्क बढ़ा दिया गया है, और बाकी 8 फाइलों को ठंडे बस्ते में डाल रखा है। मेरे कहने के बावजूद भी आप उसका वर्क ऑर्डर नहीं बढ़ा रहे हैं नीचे वाले अधिकारी, और इनके द्वारा ये चीज़ें करी जा रही हैं, तो उसके लिए राजनीतिक दबाव में आके तो उनका सवाल भी तो पूछा जाए ना भाई, वो राजनीतिक दबाव में आके वो क्यों नहीं उस कार्य को कर रहे, जबकि वो कार्य 10% बिलो हुए थे, उनको क्यों बंद करवाया जा रहा है। और उसमें जो दबाव दिया गया, जैसे इधर एडीजे कोर्ट वाली साइड में, एसडीएम वाली साइड में था जो कार्य एक एमएलए लैंड का था, उन कार्य को स्वीकृति दे दी गई, उसमें कार्य बढ़ा दिया गया। और इसके लिए राजनीतिक दबाव है या क्या दबाव है उन पे, जो उसी कार्य को वो कह रहे हैं भी नहीं हम 8 फाइलों को तो बंद करेंगे, उसका कारण बताए ना, वो सवाल पूछे ना, जो पत्रकार बंधु हैं वो भी सवाल पूछे ना। जोहड़ की डी-सिल्टिंग के लिए क्या कदम उठाए हैं सर? उसका जो जोड़ है, जोड़ के अंदर काफ़ी मात्रा में कचरा है, उसकी डी-सिल्टिंग के लिए क्या कार्य किया? उसको डी-सिल्टिंग को एक जानबूझकर मुद्दा बनाया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा, जबकि डी-सिल्टिंग का कार्य हमारे को ये लग रहा था भी मार्च तक हमारा जो पानी की निकासी है, लिफ्टिंग का कार्य है, वो टेंडर चल रहा था। तो हमने उस समय डी-सिल्टिंग के लिए इसीलिए टेंडर निकाला था भाई अप्रैल में जब नया ठेकेदार इसको पानी को उठाएगा तो उसके अंदर जोड़ में जगह बन जाएगी तो डी-सिल्टिंग का कार्य चालू कर देंगे। पर उसके बाद काश्तकारों द्वारा ये टेंडर नहीं उठाया गया पानी का अप्रैल मई जून में। अप्रैल में उनके द्वारा 3 बार बोली हुई पर वो लोग नहीं आए बोली पे। चौथी बार जब बोली हुई तो 55 लाख वाला पानी सिर्फ 5 लाख में उनका लास्ट ऑप्शन था, तो उसको हम दे नहीं सकते थे। उसके लिए उच्च अधिकारियों को डीडीआर को भेजा गया था वो प्रस्ताव, उस बारे में अभी तक कोई जवाब नहीं आया। पर फिर भी नगर पालिका द्वारा वो पानी की लिफ्टिंग लगातार हो रही है, एक पंप और एक मोटर के द्वारा। जो खेत खाली मिल रहे थे काश्तकारों को, उनमें उसको पानी को डंप किया जा रहा था। अब डी-सिल्टिंग की बात, जब उस जोड़ में से पानी नहीं उठा तो डी-सिल्टिंग का कार्य कैसे हो सकता है? डी-सिल्टिंग का कार्य तो जब भी होगा ना, अगर वो जोड़ खाली होगा एक साइड में तो उसमें डी-सिल्टिंग है। जब वो जोड़ खाली नहीं हुआ, लिफ्टिंग नहीं हुई, मान लो टेंडर ही नहीं उठा, फिर भी अपने स्तर पे हम लोग उसकी कर रहे थे, तो डी-सिल्टिंग हो जाएगी उसकी। और डी-सिल्टिंग उसकी कोई मेन समस्या नहीं है। डी-सिल्टिंग का कार्य तो मैं आपको बताऊं एक एग्जांपल देकर, डी-सिल्टिंग का कार्य तो उसके लिए ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात है। वो तो डी-सिल्टिंग होगी 2-2, 3-3 फुट उसके अंदर जो है कचरा उठ जाएगा, पर वो उसकी मेन समस्या नहीं है। मेन समस्या है जो वहाँ पे जोड़ पायतन पे कब्जे हो रखे हैं पुराने सरकारों के टाइम में, पुराने बोर्ड के टाइम में, उसकी तरफ नहीं ध्यान दिया जा रहा है। मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं तो ये कार्य था, अभी आज घर में है कोई 3 जने खाना खाने वाले हैं और अपने घर में 3 जनों का ही आटा है, तो वो रोटी बन रही है। जब बाहर से गेस्ट आते हैं तो वह खाना नहीं, तो खाना बनाने वाले का क्या कसूर होगा उसमें? जब अपने पास वो अवेलेबल ही नहीं है, वो मटीरियल ही अवेलेबल है, उसके लिए प्रयास किए जाएंगे। राज्य सरकार को प्रस्ताव बना के भेजा जाएगा कोई बोर्ड बैठक के अंदर।